Hello everyone, welcome to Kavish IAS. Today we are going to discuss an important economics topic, that is free trade agreements or popularly called as FTAs. Recently आपने इकोनॉमिक्स पे देखा होगा, न्यूज पे देखा होगा, आपने इकोनॉमिक न्यूज पे देखा होगा that India is exploring multiple FTAs with the कंट्रीज। मल्टीपल एफटीएस हम एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं। रिसेंट केसेस में इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं हम? एफटीएस एक्सप्लोर कर रहे हैं, एफटीएस कर रहे हैं। एफटीएस किस किस के साथ कर रहे हैं हम? यूएस के साथ कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग विद यूएस, यूके, ईयू, इनके साथ में हम क्या कोशिश कर रहे हैं? कोशिश क्या है हमारा कि हम इनके साथ एफटीएस कर सके, जिससे क्या हो सकेगा, जो ट्रेड हो सकेगा, जो ट्रेड का जो फ्रीक्वेंसी है, ट्रेड का जो फ्लो है, ट्रेड फ्लो विल बी बेटर। जिसमें एफटीएस का मेन मुद्दा क्या होता है? वी डिस्कस अबाउट रिमूविंग, हम क्या रिमूव करेंगे? रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स इंप्रूविंग के बारे में बात होगा, और उसके बारे में बात होगा, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात होगा, एक एस्टैब्लिशिंग क्या होगा, एक लेट मी हाईलाइट दिस इंपॉर्टेंट नोट, क्या होगा? एक कॉमन मार्केट, एक कॉमन मार्केट का बात होगा। क्या चीज का बात होगा? विल एस्टैब्लिश अ व्हाट? विल एस्टैब्लिश ए कॉमन मार्केट, एक कॉमन मार्केट का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। Let's take the topic deep down and understand one by one the concept of FTAs. Now, ये टॉपिक कहाँ से आया है? Recently, India और UK ने एक FTA कंक्लूड किया है। Let's understand what is FTA. Okay. Right. So, a free trade agreement (FTA) is a treaty. याद रखिएगा, treaty between two or more countries that aims to reduce or eliminate trade barriers such as tariffs. इसके बारे में बहुत बात चल रही है। Tariffs, quotas और import-export restrictions to encourage international trade. ट्रेड को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा? सीधा सीधा बात है, it will do what? It will do development. डेवलपमेंट होगा दोनों कंट्रीज का डेवलपमेंट होगा, कॉमन मार्केट होगा। ये क्या होगा? ये एक ट्रीटी है, इट्स अ ट्रीटी, जिससे हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे या तो हम एलिमिनेट करेंगे क्या? ट्रेड बैरियर्स को। आपने रिसेंटली न्यूज पे सुना होगा दैट यूएस एंड चाइना, यूएस चाइना एकदम लॉक्ड अपॉन थे एक दूसरे के ऊपर में ट्रेड बैरियर्स बढ़ाने के लिए। भी आप उस पर लगा रहे हैं 125% टैरिफ जा रहा है। यूएस imposing tariffs on India, US imposing tariffs on Canada, US imposing tariff on Mexico। यूएस के अच्छे रिलेशंस, यूएस ऑल्सो ट्राइंग टू, ईयू पे भी बहुत ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि भैया उन पे भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, बिकॉज यूएस की जो एम्बिशन है क्या है? वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कॉन्सेप्ट में वो चल रहे हैं, जहां पे वो क्या चाहते हैं कि अमेरिका का डोमेस्टिक डेवलपमेंट को, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? ऐसे ट्रेड और टैरिफ्स और ये डालेंगे तो क्या होगा? जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर में प्रेशर आएगा, क्या? कंज्यूमेबल गुड्स का। Whereas FTA जैसे इंडिया यूके कर रही है, तो क्या हो रहा है? They are eliminating or reducing trade barriers such as this, and it will encourage the international trade. It will encourage the international trade होगा, जिससे क्या है? दोनों कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले पे जो रेस्ट्रिक्शंस है या जो भी चीजें हैं उससे डिसाइड कर लेती है पहले से, एंड देन दे वर्क एज पर द साइंड ट्रीटी। दिस इज द प्योर मीनिंग ऑफ FTAs। आई होप समझ आया होगा।
Now let's move on to the next thing. What are the features of an FTA? मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि कॉमन मार्केट बनेगा, वो कैसे वो कॉमन मार्केट बनेगा उसमें हम बाद में आएंगे. फर्स्ट लेट्स गो थ्रू दीस थिंग्स. नाउ FTAs के फीचर्स क्या है? FTAs रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज. कस्टम ड्यूटीज, व्हाट आर कस्टम ड्यूटीज? अगर मैं कोई चीज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करते के टाइम में जैसे ही मैंने डोमेस्टिक कंट्री में वो एंट्री होती है, मुझे एक ड्यूटी देना पड़ता है, एक टैक्स देना पड़ता है, एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? इट्स अ कस्टम. कस्टम टैक्स या कस्टम ड्यूटी. आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे कई बार ड्यूटी फ्री गुड्स, ड्यूटी फ्री गुड्स, ड्यूटी फ्री गुड्स होता है. वो ड्यूटी फ्री गुड्स क्या होते हैं? उस पे आपको नहीं करना पड़ता है कि अब भैया उसमें आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा एयरपोर्ट से आपने खरीदा है बोल के. बट अगर मैं कोई फॉरेन कंट्री, सपोज लेट्स टेक अ रियलिस्टिक एग्जांपल, अगर आप आईफोन्स लेके आ रहे हो, दुबई से लेके आ रहे हो, इंडिया लेके आ रहे हो, या गोल्ड लेके आ रहे हो, आपको आके इंडिया में आके डिक्लेयर करना पड़ेगा दैट आई हैव ब्रॉट दीस गुड्स फ्रॉम दुबई एंड सो फॉर. उसके बाद में क्या लगेगा? आपके ऊपर में फिर कस्टम ड्यूटीज लगेंगे. फर्दर अगर आपका किसी कंट्री के साथ FTA है तो FTAs can reduce the eliminate custom duties on goods traded between member countries. FTAs often allow for easier access to each other's markets in goods, service and investment. Now this point and India's interest, this point, ये जो हमारा ये point है, let me highlight this in a different shade. This point, ये वाला जो बात है, ये एक्चुअली इंडिया के डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन हो रहा है. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड. ये जो FTAs है ऑफर अलाउ फॉर इजियर एक्सेस टू ईच अदर्स मार्केट इन गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट. नाउ अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा दैट इंडिया इज क्या चीज पे हम लोग का फोकस और वोकल है. क्या है फोकस? फोकस और जो हम वोकल हैं किस चीज को लेके हैं? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे है. और किस पे हम ज्यादा वोकल है? अगर आप देखोगे तो बीवी से विकसित भारत, विकसित भारत. वी आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन, मतलब यही सेम चीज है. आत्मनिर्भर भारत कहते हैं हम, सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया. तो इसमें क्या है? वी आर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग. हम किस पे फोकस कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, कि इंडिया क्या करेगी. अब जो इंडिया प्रोडक्ट्स बनाएगी वो कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड गुड्स होगी, इकोनॉमिक पे वैल्यू ऐड करेगी. एंड फर्दर दिस प्रोडक्ट विल हैव अ ब्रांडिंग, जो कि मैं ग्लोबल मार्केट्स में भी इंडिया का जो दावा है, जो इंडिया का जो the base, the reputation, the value of goods that India is making, that will be traded in the global market, जिससे इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर से, जैसे US, चाइना. अब यही चीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड टेक्नो हाउ. मुझे टेक्नो हाउ चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए. एंड दीस FTAs, इससे क्या होगा? जब मैं यूके के मार्केट को, या अगर मान लीजिए किसी भी XYZ कंट्री है उसके साथ में अगर मैंने एक FTA किया है, तो उसके इजियर एक्सेस होने से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे उसके गुड्स का मालूम चलेगा, उनके सर्विसेज का मालूम चलेगा, उनका इन्वेस्टमेंट आएगा, उनसे नॉलेज ट्रांसफर होगा, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली बूस्ट माय डोमेस्टिक इकोनॉमी. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ व्हाट? To prevent misuse, FTAs define how much of a product must be made in member country to qualify for benefits. इसमें लिखा हुआ होता है. The next, FTAs cover not just goods but also investment. Very important point. याद करें मैंने स्टार्टिंग पे बोला था, FTAs खाली सिर्फ ट्रेड बैरियर हटाने पे नहीं है, वो किस पे फोकस कर रहे हैं? एक इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, FDIs पे कर रहे हैं, IPR पे हो रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स पे हो रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज पे हो रहा है, जिससे कॉमन मार्केट बनेगा. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस पर्टिकुलर
फिगर ये क्या कह रहा है? The establishment of a common market. How a common market will be established? Two and more nations sign a formal agreement, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? एक ट्रीटी कह रहा हूँ, एक ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें इस ट्रीटी के तहत पे क्या होगा? The removal of trade barriers and tariff system होगा, रिमूव करेंगे हम उनको, करेक्ट। उसके बाद में क्या होगा? ये हत्या ही क्या हो जाएगा? हेल्प ईच अदर विद द रिसोर्सेस, लेबर्स एंड यूटिलिटीज, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? टेक्नो, कि भैया टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करेंगे एक दूसरे से। इससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अ कॉमन मार्केट अलोंग विद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, एंड इससे क्या होगा? एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, which will foster a common market and a long term development track बना सकते हैं कि हम दोनों इकोनॉमिक्स कैसे एक साथ प्रॉस्पर कर सकते हैं। This is the feature and the beauty of FTAs. Next. Again, जैसे कि हमने कई बार पढ़ा है, we have read, we have understood that every challenge comes with an opportunity. Opportunity comes with challenges. कोई भी आपके पास में opportunity आ रही है, उसके साथ में associated challenges भी आते हैं, and we should be able to deal with such challenges. And such challenges also comes with किसके साथ में? FTAs के साथ में भी आते हैं. Let's understand what are these challenges. First of all, the domestic industry may face increased competition from cheaper imports. Very much important part. एक बार मैं रीड करता हूँ पहले. Could widen trade deficit for if imports grow faster than exports. Next point, it may hurt smaller competitive farmers and manufacturers. Okay, मैं इन तीनों चीजों को और इस तीनों पिक्चर को मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये सारी बातें इस फिगर पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है, फॉर सपोज इंडिया ने, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, इंडिया और यूके एफटीए हुआ, ठीक है। अब यूके के बीच में जब एफटीए हो रहा है तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए यूके की जो गुड्स हैं, यूके के गुड्स हैं, लेट्स सपोज एक्स इज अ गुड, वो कहां बनता है? एक्स इज मेड इन यूके। एक्स कहां बन रहा है? यूके में बन रहा है, एंड अंडर एफटीए वो इजीली इंडिया में क्या हो सकता है? इंपोर्ट हो सकता है, इंडिया में इजीली इंपोर्ट हो सकता है। अब इंडिया में जब कोई चीज इजीली इंपोर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इसको खरीदने के लिए लोग ज्यादा एक्साइट होंगे, बिकॉज लोग क्या बोलेंगे? नहीं भाई, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, अच्छा है। सच एज समटाइम्स वी बोस्ट अबाउट, भैया मेरे पास में तो इंपोर्टेड जीन्स पहनता हूँ, आई वेयर दिस, आई वेयर दैट ब्रांड, आई वेयर दिस ब्रांड, सो वी समटाइम्स बोस्ट। अब क्या होगा अगर अच्छे चीपर इंपोर्ट्स होने लग जाएंगे? इसमें क्या चीज का फोकस था? चीपर इंपोर्ट्स हो जाएंगे। अगर एक प्रोडक्ट है एक्स और एक प्रोडक्ट है वाई, एक्स अगर यूके का प्रोडक्ट है और वाई अगर इंडिया का प्रोडक्ट है, दोनों का फीचर, दोनों की यूटिलिटी सेम है, whereas the Indian product cost 90 rupees and the UK product cost 80 rupees, definitely anyone will be intended और थोड़ा सा झुकाव होगा कहां पे? इस 80 रुपीज वाले की तरफ में झुकाव होगा बाय करने का। क्यों? क्योंकि बोलेगा भाई ये तो यूके का है, इंपोर्टेड है, अच्छा होगा, क्वालिटी बेटर होगा, एंड दिस पर्टिकुलर थ्योरी विल हर्ट किसका? इंडिया के डोमेस्टिक वालों को, जो इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया का जो बना रहे थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उसको हर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब लोग 90 को नहीं देंगे, नाउ पीपल विल बाय दिस 80 रुपीज। दैट इज द थिंग कि भैया जो वैल्यू एडिशन होना चाहिए मेरे इकोनॉमी का वो तो नहीं हुआ, उल्टा क्या हो गया? जो चीपर इंपोर्ट्स थे अब वो चीपर इंपोर्ट्स कहां आने लगे? मेरी लोकल इकोनॉमी में आने लगे। जैसे ही चीपर इंपोर्ट्स होने लग जाएंगे, अब इंपोर्ट से क्या हो जाता है? ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? अब जैसे ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि
मेरा जो इंपोर्ट है इट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, मेरा जो इंपोर्ट है इट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। जैसे ही मेरा इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, देन आई एम नॉट डेवलपिंग। क्यों? क्योंकि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहा हूं, सिंपली आई एम ओनली इंपोर्टिंग थिंग्स, मैं कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, अगर ऑलवेज मेरा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इट विल इंपैक्ट माई फॉरेन रिजर्व। मेरा फॉरेन रिजर्व क्या हो जाएगा, मेरे फॉरेन रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, वो खत्म होने लग जाएंगे। अब जब मेरा फॉरेन रिजर्व खत्म होने लग जाएगा, देन आई विल बी बाउंड टू टेक लोन्स फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF के पास जाके लोन लेना पड़ेगा। एंड सच अ सिचुएशन डिड अरोज इन द 1991 व्हिच लेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जहां पे LPG की जो हम बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो चक्कर वो यहीं में ही हुआ था जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा हाई हो गए थे और हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम था। अब ये सिचुएशन कहां से अराइज हो जाएगा, अगर ज्यादा चीपर इंपोर्ट्स होने लगे दूसरे कंट्री से, मैं क्या करूंगा, ऐसे 80 रुपीज वाले प्रोडक्ट को बाय करने के लिए ज्यादा झुक जाऊंगा, चलो भैया वो खरीदते हैं वो खरीदते हैं। उससे मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्टली अपने इंपोर्ट्स बढ़ा दे रहा हूं, व्हिच विल अल्टीमेटली इंपैक्ट द इकोनॉमी। एंड इससे क्या हो जाएगा, फर्दर इट मे हर्ट स्मॉल एंड अनकॉम्पिटिटिव फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। जैसे मैं क्या बोलूं, MSMEs हो गए, छोटे इंडस्ट्रीज हो गए, छोटे फार्मर्स हो गए जो गुड्स बना रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगर फार्मर्स का बोलोगे तो रिसेंटली द इकोनॉमिक सीइंग मोर एंड मोर इंपोर्ट ऑफ एवोकाडो सैंडविच लोग खा रहे हैं। बट अगेन हर जगह का अपना अपना होता है और अपनी अपनी चीजों के हिसाब से खान पान होती है, बट वी आर एक्सोटिक फ्रूट है बोल के हम उससे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड दैट पुट्स द प्रेशर ऑन स्मॉल फार्मर्स, द इकोनॉमी, द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। हाउ? लेट अस सी। ट्रेड डेफिसिट एंड ग्रोथ का क्या सिस्टम है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन माय इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। अब क्या होगा, अगर ट्रेड डेफिसिट, अगर इंपोर्ट से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा है एंड एक्सपोर्ट्स अगर कम है, तो मेरा क्या होगा, डेट बर्डन इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ी देर बोला अगर ये चक्कर होगा तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। डेट बर्डन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो क्या करेगी, वो ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड चली जाएगी, डोमेस्टिक इकोनॉमी वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, जब इकोनॉमी में सरप्लस पैसा हो, पैसा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या है, मैं लोन ला रहा हूं, उससे मेरा डोमेस्टिक इकोनॉमी खराब हो जा रहा है क्योंकि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूं। और क्या होगा, इट विल लो द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऑफ कोर्स ये अगर फॉरेन रिजर्व लो होगा तभी मैं जाके लोन लेने जाऊंगा। फर्दर अगर इस तरफ मैं आऊं, मैं थोड़ा सा इंपोर्ट अगर करेंगे एसेंशियल गुड्स का, तो क्या बात है, ठीक है, आई मे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई मे हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, चीजें मुझे मिलेंगी, मैं डेवलप करूंगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, किस चीज का बेस, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी। द इकोनॉमी कैन ग्रो फास्ट ड्यू टू इंपोर्ट्स, but there is a downside of trade deficit, and what is that downside? ये downside है इसका कि डेट बर्डन बढ़ेगा, डोमेस्टिक इकोनॉमी खराब हो जाएगी, लोअर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे। जब तक कोई भी इकोनॉमी एक्सपोर्ट करना नहीं चालू करेगी तब तक उस इकोनॉमी का क्या होगा, हाल हमेशा से ही बुरा होगा। अगर मैं FTAs इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, दो कंट्री कॉमन मार्केट बना ले रहे हैं, whereas one country is enjoying the other country's market and this country is not able to do anything, यहाँ से लेके कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, then it is a one-sided FTA, ठीक है। एंड वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दोनों इकोनॉमीज को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे के मार्केट को एक्सप्लोर करें और अपनी अपनी डेवलपमेंट करें। फर्दर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कैसे बन जाता है FTA से। नाउ
it will boost Indian exports. Reduce tariffs, reduce और जीरो टैरिफ्स होने से क्या हो जाएगा? It would make Indian goods more competitive, especially in the sectors like textile, pharma, IT services, auto components and agricultural products. टोटल में क्या होगा? डेवलपमेंट जो मेरा होगा वो क्या होगा? मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं. क्या मेरे एक्सपोर्ट को क्या मिलेगा? एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा. इंप्रूव मार्केट एक्सेस होगा. इंडियन एक्सपोर्टर्स पर्टिकुलरली the SMEs, जैसे मैंने बोला small micro medium small micro enterprises would get better access to high income consumer markets. जैसे यूके का मार्केट, यूएस का मार्केट हाई कंज्यूमर एंड मार्केट्स है. वो क्या है? गुड्स को हाई कंज्यूमेबल में रहते हैं, तो उनको क्या है? उस मार्केट को एक्सेस मिलने से इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या मिलेगा? एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा. रूल्स ऑफ ऑरिजिन का रूल्स ऑफ ऑरिजिन होते हैं. क्या रूल्स ऑफ ऑरिजिन है? जैसे मैं बताया था कि डिटेक्ट करेंगे कि भैया कौन से कंट्री में कितना क्वालिटी ऑफ गुड्स बना रहेगा, और उससे क्या होगा? फेवरेबल प्रोविजंस कुड अलाउ इंडियन फर्म्स टू इंटीग्रेट बेटर विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स. एक सप्लाई चेन पे भी हमको एज मिलेगा. फर्दर क्या मिलेगा? प्रोविजंस क्या देंगे? इंटीग्रेट करेंगे, बेटर करेंगे कि हाँ भैया रूल्स ऑफ ऑरिजिन है, मेरे कंट्री में बना है, एंड दैट विल अल्टीमेटली बेनिफिट होम द इंडियन फर्म्स. छोटे छोटे जो फर्म्स होंगे उनको काफी हेल्प मिलेगा. इम्पैक्ट ऑन इंपोर्ट्स क्या होगा? इंपोर्ट्स में क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, the cheaper imports से क्या होगा? Indian consumer and businesses could benefit from lower prices on machinery, electronics, luxury goods and advanced technologies. At the same time, it will pressure on domestic industries as local manufacturers, particularly in sensitive sectors like dairy, automobiles and electronics, may face increased competition. देखिए कितना ही सुंदर बात बोला है इसमें कि भले अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा? जैसे उस ट्रेड डेफिसिट की में हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, करेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, करेक्ट, बट उससे क्या हो रहा है? मेरा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मेरे फॉरेन रिजर्व्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें जो असर होगा वो किस पे आएगा? मेरे लोकल मैन्युफैक्चरर्स में, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे आएगा. एंड मी इन ऑर्डर टू अचीव द सेल्फ रिलायंट इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, द मेक इन इंडिया, द वोकल फॉर लोकल, ये जो इनिशिएटिव्स है इनकी सक्सेस के लिए मेरा जो एमएसएमई है, जो मेरा डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. सो एफटीएस आर लाइक दो धारी तलवार, जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा भी है, बुरा भी है, अपॉर्चुनिटी भी है तो चैलेंजेस भी है, और हमें दोनों को एम्ब्रेस करके बैलेंस करने का सख्त जरूरत है. नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्लोज. अब जैसे हमने देखा था क्या? रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स है, इन्वेस्टमेंट है, तो क्या होगा? एफडीआईज भी आएंगे. Higher FDI inflows. The FTAs often come with better investment opportunities, protection frameworks, potentially attracting more FDIs from US, UK and EU to India. Recently आपने कई बार सुना होगा कि दूसरे कंट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स चाइना से उठाकर इंडिया में ला रहे हैं. फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु पे लाया है, बीकेसी भी कॉम्प्लेक्स बना है एप्पल का. So the FDI inflows is on a rising trend to India. If you will see in this image, in the financial 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें क्या है? This is from the DPIIT का है. The FDI was 33.5 billion, whereas in 1 year it rose to 42.1 billion, showing a significant rise of approximately 26% increase हुआ है. 26%, मतलब अगर यहाँ पे 100 रुपया था तो यहाँ 126 रुपया हो गया है. एंड इससे क्या हो रहा है? दिस इज शोइंग द साइंस ऑफ डेवलपमेंट. फॉरेन कंपनीज अपने इंटरेस्ट दिखा रही है, इनफ्लो हो रहा है, और क्या हो रहा है? देयर इज टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर विद स्ट्रॉन्गर टाइज. इंडिया मे गेन एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन क्लीन एनर्जी, डिफेंस एंड डिजिटल सेक्टर. इसका एक और एग्जांपल मैं कहूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है. इंडिया अभी क्या कर रहा है? डेवलपमेंट किसका कर रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स कर रहा है. सेमीकंडक्टर्स का हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं, खुद का क्या इंडिजीनियसली चाहते हैं.
इंडिजिनियसली चाहते हैं उसका डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर चिप्स का, और ऐसे सेक्टर पे हमको क्या चाहिए, वी नीड दिस इन्वेस्टमेंट ऑन राइजिंग फ्लो। तो क्या होगा, जिससे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा एंड ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, विल बी ऑन अ हायर अपवर्ड ट्रेंड पे हम जाएंगे। एट द सेम टाइम और क्या होगा, the regulatory and standards alignment, stringent standards. India may have to align with higher labor, environmental and IT standards demanded by the US and EU, which would increase compliance costs but also raises quality. बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट क्या है इशू होता है लोगों को, दैट इंडियन गुड्स है, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा बोल के। एट द सेम टाइम जब हम एफटीएस करेंगे तो क्या होगा, हायर लेबर होगा, एनवायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जिससे हमारा पॉल्यूटेंट ना हो, द गुड्स विल बी ऑन अ रिसाइकल बेसिस। इंडिया इज आल्सो एड्रेसिंग वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस कर रहा है। इसमें इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंडिया ने ईपीआर क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात किया कि भैया सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड्स अलाइनमेंट है, इट मे रेज द कंप्लायंस कॉस्ट, मे रेज कर देगा, बट the main thing is the quality. If a product's quality, अगर मैं इंडिया में ये प्रोडक्ट बना रहा हूं और इसकी अगर क्वालिटी अगर एक नंबर रहेगी, तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, तो गुड्स का क्या होगा, जो डिमांड है वो डिमांड क्या होगा, वो बढ़ेगा, और जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा, और जितना एक्सपोर्ट करूंगा मेरा फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ेगा, और इन तीनों से क्या होगा, आई विल बी ऑन अ पाथ टू डेवलपमेंट। I hope you would have understood. Legal and institutional reforms. It could push India to strengthen its regulatory frameworks over dispute resolution and enhance ease of doing business. जो कि अभी बहुत इंडिया के लिए इट्स अ क्रिटिकल मैटर दैट नीड्स टू बी फोकस। बहुत चीज है कि मेरे बिजनेस पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको करूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करूंगा। लेट मी ब्रिंग यू दिस विद एन एग्जांपल। ये टॉपिक को जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर्स इंडिया बना रहा है, फॉर विच इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द पीडीएस स्कीम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि क्या होता है, द वंस वर्किंग इन दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विल गेन सम क्या बेनिफिट्स अंडर द पीडीएस स्कीम, एंड सच विल एनहांस क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो रेगुलेटरी जो जीएसटी है, जो नॉर्म्स है, उसको मैं क्या करूंगा, कितना ही ज्यादा सिंप्लीफाइड करूंगा तो उतना ज्यादा बिजनेसेस को हेल्प मिलेगा। At the same time, the important thing is what, the geopolitical and strategic implications. बहुत चीजों से आती है, क्या आती है, countering China's influence. Now, China is the only thing that is giving headaches to many economies. ठीक है, यूएस भी परेशान है इनसे, हम भी परेशान हैं इनसे मोटा मोटी। तो जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, हमको उनको कर्व करना है, एंड क्लोजर इकोनॉमिक टाइज विद वेस्टर्न पावर्स would strategically counterbalance China. मुझे अगर चाइना काउंटर बैलेंस करना है तो वेस्टर्न पावर्स के साथ में अगर मैं करूंगा तो वो ज्यादा मुझे बेटर हेल्प करेगा। Why चाइना का बात क्यों आ जा रहा है? Because China has this policy of debt trap. On the name of development, they put countries into the debt trap and they extract interest like anything. ऊपर से क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन है। एफटीएस कैन हेल्प इंडिया बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन हब अंडर इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड पीएलआई। व्हाट इज पीएलआई? प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव्स स्कीम। इससे क्या होगा, मैं अच्छे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा तो उसके साथ में कुछ इंसेंटिव्स आएंगे, जिससे मैं क्या होगा, मोर एंड मोर इंक्लाइन होगा कि हाँ मैं भी ये प्रोडक्ट्स बनाना चालू करता हूं, मुझे और इंसेंटिव मिलेगा। द मोर इंसेंटिव आई गेट, द मोर अ ग्रेट प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट, फार बेटर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मैं क्या होगा, मोर एंड मोर इंक्लाइन होगा। ठीक है, दिस इज द थिंग forward. What should be the way forward? What should be the going?
with FTAs with US, EU and UK can help diversify Indian agri exports. इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेगा नहीं करेगा एंड अपग्रेड स्टैंडर्ड्स, बट इट पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क टू vulnerable domestic subsectors, especially dairy and poultry. The key lies in calibrated negotiation that protects sensitive products while enabling value added agri exports. इसमें देखिए कितनी अच्छी बात, देखिए वैल्यू एडेड। मैं जब तक कोई भी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन नहीं करूंगा, मैं जब तक कोई प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन नहीं करूंगा, उसमें क्या होगा, फिर कोई भी फायदा नहीं देगा। और एग्री एक्सपोर्ट्स पे बात इसलिए आ जा रही है बिकॉज प्राइमरीली हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे, अभी हमारा टर्शरी सेक्टर जो है, जो सर्विस सेक्टर है, वो डेवलप कर रहा है। बट मैं मैन्युफैक्चरिंग के मुद्दे पे ज्यादा बात किया बिकॉज द अपकमिंग गोल ऑफ इंडिया टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, एंड प्राइमरी तो हम है ही है, प्राइमरी सेक्टर में है ही है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स करें, कोई भी चीज का एक्सपोर्ट करें तो वो क्या होना चाहिए, उसमें उसकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमारे सेशन से। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। बाय बाय, टेक केयर।